वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो गाइस। मेरा नाम समीर है। पिछले 6 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते, दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो, तो गाइस मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। 2019 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी ट्रेडिंग की, एंड बहुत रॉकी जर्नी रही है मेरी। व्हाट डू आई मीन बाय रॉकी इज़ I got into profit and then I got unprofitable, then slowly gained back up, then again lost money. Of course, सब ट्रेडर की जर्नी कहीं ना कहीं ऐसे ही रहती है, एंड मेरी भी जर्नी कहीं ना कहीं ऐसे ही थी। With that being said guys, ये वीडियो होने वाली है डेटा के ऊपर कि मैंने द फाइवर्स में कितने पैसे लगाए एंड मैंने कितने पैसे इनसे निकाले। कहीं ना कहीं फॉरेक्स इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ये दिक्कत है गाइस, ट्रांसपेरेंसी की बहुत सारी दिक्कत है इस पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डेटा दिखाने से डरते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, पर डेफिनेटली देयर आर सम ट्रेडर्स हु आर डूइंग गुड एंड हु आर इन द कंटेंट क्रिएशन नीश लाइक मी। मैंने तो चलो अभी शुरू किया है। दे आर doing content creation and trading from a very long time, and they are showing you data, and I really appreciate those guys. And जो भाई randomly ऐसे कुछ भी आपको बेच रहा है, I don't know why you are not doing your own research. तो guys, आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से सीख के जाओ क्या मैंने गलतियाँ की, क्या चीज़ मैं बेटर कर सकता था, और आप इस वीडियो से लेसन लेके आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आप अपनी जर्नी में कैसे बेटर कर सकते हो। ये वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे भाइयों। इस वीडियो में मैं आपको अपना द फाइवर्स का डैशबोर्ड से लेके, पे आउट से लेके, माय ऑर्डर से लेके, कितने पैसे मैंने लगाए ये तो चलो मैंने बोल ही दिया। मतलब मेरा पूरा जो डेटा है ना द फाइवर्स का, मेरा जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जब मैं डालता हूँ और जब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। गाइस, ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी गट्स भी चाहिए भाई। बहुत सारे लोग ये चीज़ें शेयर करने को डरते हैं। आपको मैं रियल फेस दिखा पाऊँ ट्रेडिंग का कि भाई ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। एंड गाइस, ये वीडियो डेफिनेटली लाइक एक डिज़र्व करती है, क्योंकि गाइस अगेन ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम है इंडस्ट्री में। जो भी लोग आपको ट्रांसपेरेंट होकर चीज़ें दिखा रहे हैं, आई थिंक यू गाइस शुड सपोर्ट ऑल ऑफ देम, नॉट मी, just support all of them who are showing you transparency. With that being said guys, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने द फाइवर्स के टर्मिनल पे। बाय द वे गाइज, मैंने रिसेंटली फेस 1 और फेस 2 अपने चैलेंज का पास कर लिया है, विच वॉज $100,000 फ्रॉम द फाइवर्स। एंड दिसंबर में मैंने अपनी फंडिंग खो दी थी। कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, एंड द फाइवर से ही मैं शुरू से ट्रेड कर रहा हूँ। एंड आई एम हेयर, आई ट्रस्ट देम, सो दैट्स व्हाई आई चूज द प्लेटफॉर्म। एंड एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन, अभी मैंने फेस 1 और फेस 2 पास किए हैं। ये वाला मेरा फेस 1 था जो कि मैंने 8% हिट किया हुआ है, सारे रूल्स मीट किए हैं मैंने। एंड ये था मेरा फेस 2 जो कि मैंने पास किया है। आई नो यू वांट टू सी ऑल दी स्टैट्स, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। विन रेट 88% इस पर्टिकुलर अकाउंट में रहा है, और इस पर्टिकुलर अकाउंट में मेरा था 60% विन रेट। तो गाइज़, अगर आप मेरा पासिंग विन रेट भी देखो तो भाई इट इज़ नॉट रियली 100%, इट इज़ 60%। एंड जो मैं अकाउंट लेता हूँ उसमें से भी अलग एक पासिंग रेट निकलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इतनी डिटेल में वीडियो, मैं जितनी भी डिटेल्स हो सके इस वीडियो में मैं मेंशन ज़रूर करूँगा। एंड चलिए गाइज़, आपको डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं। गाइज़, मैंने बहुत ही सारे अकाउंट्स ब्लो किए हैं इन दिस फर्म, एज यू कैन सी। मैं अभी नीचे करता जाऊंगा पेज को, एंड देन यू ट्राई टू सी कि मैंने कितने अकाउंट ब्लो किए हैं। मैं पेज 2 पे जाता हूँ। थोड़ा मैं रैंडमली तो नहीं, मतलब ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। ओके, ये सारे अकाउंट मेरे ब्रीच हुए हैं। अभी गाइज, आपको मैं थर्ड पेज पे लेके चलता हूँ। इट इज़ द थर्ड पेज। इट इज़ ऑल्सो शोइंग यू लॉट ऑफ चैलेंजेस आर ब्रीच। तो भाई, एक ट्रेडर का 100% विन रेट नहीं होता है, और 100% उसका चैलेंज पासिंग रेट भी नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक चैलेंज लोगे एंड उससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी बना लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए वो इस वीडियो में मैं ज़रूर मेंशन करूंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। एंड ये रहा 4th पेज, ये सारे चैलेंजेस मैंने ब्लो किए हैं। ये रहा 5th पेज, ये भी चैलेंजेस ब्लो किए हैं। 6th पेज, इट इज़ द चैलेंज। अब ब्लो करने का मेरा मतलब है कि मैं फेस 1, फेस 2 और लाइव अकाउंट्स को कंबाइंडली मैं बोल रहा हूँ ब्लो किए हैं। नॉट लाइक मैं चैलेंज ले रहा हूँ ब्लो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ चैलेंजेस फेस 2 में कुछ चैलेंजेस फेस 2 में आने के बाद ब्लो हुए हैं, और कुछ चैलेंजेस लाइव स्टेज पे आने के बाद ब्लो हुए हैं। एंड गाइज, यहाँ पे आप मेरा टर्मिनल देख सकते हो। मुझे
I literally have lost lot of accounts, phase 2, phase 1s and live accounts also. and ये जर्नी का पार्ट है गाइस, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी. अगर आप प्रॉप फॉर्म चूज करते हो गाइस, ये सारी चीजें पेनफुल थिंग्स, यू कैन कंसिडर इट दैट वे. ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है. यू शुड गेट कंफर्टेबल विद इट. आई नो इट इज़ हार्ड, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ यू शुड गेट कंफर्टेबल विद इट, पर कहीं ना कहीं रियल में करना मुझे मालूम है गाइस टफ है. अभी भी मैं कुछ चीज़ें फेस कर रहा हूँ, अभी भी भाई लॉसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता ही है. पर चलो गाइस, इसके बारे में हम साइकोलॉजिकल वीडियो एक बनाएंगे कि क्या चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ और क्या चैलेंजेस मैं पहले फेस कर रहा था. ऑल दिस थिंग्स यू नो नेक्स्ट वीडियो में वी कैन टॉक अबाउट इट. पर अभी एज यू कैन सी माई डैशबोर्ड बहुत सारे चैलेंजेस ब्लो किए हैं. सारा मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ. माई ऑर्डर्स पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने ऑर्डर्स लिए. मैंने 26 अकाउंट्स लिए थे गाइस, 26 अकाउंट परचेज्ड फ्रॉम द फाइवर्स. एंड मेरी इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी इसके बारे में भी हम बात करते हैं. चलिए गाइस, मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ. आई हैव नोटेड एवरीथिंग, एवरी अमाउंट दैट आई हैव पेड फॉर द चैलेंज मैंने एक्सेल शीट पे नोट की है. चलिए गाइज, मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ. गाइज, एज यू कैन सी माई एक्सेल शीट, ये सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं आई हैव परचेज्ड फ्रॉम द फाइवर्स. एंड अगर आप इसका सम करो तो भाई $9,500 मैंने इसमें स्पेंड किए हैं. $9,500 मैंने द फाइवर्स में इन्वेस्ट किए हैं. और मैंने इसमें से कितना बनाया, चलिए गाइज उसके बारे में भी हम बात करते हैं. आपको मैं अपना पे आउट वाला पेज दिखाता हूँ. चलिए गाइज, लेट मी टेक यू टू द पे आउट पेज. अचीवमेंट्स पे चलते हैं हम. तो गाइज, एज यू कैन सी $9,500 लगा के $41,131 मैंने बनाए हैं. तकरीबन 28 लाख रुपीस बनते हैं. और मेरी इन्वेस्टमेंट रही तकरीबन 8.5 लाख रुपीस या 9 लाख के आसपास. तो नेट प्रॉफिट मेरा 19 लाख रुपए के आसपास है. इफ़ यू सी इट दैट वे, तो कहीं ना कहीं इसको अगर आप बिजनेस की तरह देखो तो भाई एक इंसान ने 10 लाख लगाए और उसने 30 लाख निकाल लिए या 40 लाख निकाल लिए. इट इज़ 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड. तो किसी भी आप बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 1:2 या 1:1.5, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड, ऐसे तो भाई आप प्लान करके ही चलते हो. और प्रॉप फर्म में भी ऐसा ही है. अगर आप 10 अकाउंट ले रहे हो तो मे बी 5 पास हो, 6 पास हो और उसमें से आगे आपका मे बी 3 या 4 में अच्छा पे आउट बने. एंड कंपनसेट हो के, कंबाइंड हो के कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट बनाते हो. आप कोशिश करते हो जितने आपने चैलेंजेस में लगाए हैं उससे एटलीस्ट 2x या 3x आप निकाल पाओ. एंड एट द सेम टाइम अगर आप ऐसी स्टेज में हो आपके पास पैसा ही नहीं है ट्रेड करने को, यू आर रियली इन द रॉन्ग प्लेस. क्योंकि बैक इन द डेज गाइज, आई ऑल्सो डिड अ जॉब टू फंड माई ट्रेडिंग, टू फंड माई प्रॉप फर्म चैलेंजेस. तो अगर आप भी भाई मेरे शूज़ में थे और अगर आपके पास भी पैसा नहीं है तो भाई जॉब करना ही सही होगा. या आगे पढ़ लो, अच्छी जॉब लग जाओ, इस चीज़ को साइड बाय साइड करते रहो. एंड थोड़ा स्ट्रेस भी कम होगा एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे. कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि गाइज यू आर नॉट रियली डूइंग ट्रेडिंग जो कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में डिक्लाइन ला सकती है चीज़. पर इफ़ यू फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो तो परफॉर्मेंस अच्छी रहती है ट्रेडिंग में. विद दैट बीइंग सेड गाइज, चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने कितने पे आउट्स लिए, यानी कि मेरे पे आउट नंबर्स कितने थे, कितने पे आउट मैंने लिए, जो कि टोटल हो गया $41,000. एंड पे आउट्स मैंने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे आउट्स. तो गाइस 13 पे आउट्स में $41,000 बना. ऐसा नहीं कि सिंगल शॉट में आई वाज ट्राइंग टू एम फॉर अ बिग पे आउट. तो धीरे धीरे कंबाइंड होके 41,000 बन गया. ठीक है, अब $41,000. लेट मी गिव यू मोर इनसाइट्स ऑफ दिस. अगर मैं एक्सेल शीट पे नीचे चलता हूँ तो गाइज टोटल लाइव अकाउंट मुझे 25 में से मेरे 8 लाइव अकाउंट आए. एंड 8 लाइव अकाउंट से मैंने $40,000 बनाया. और 8 लाइव अकाउंट कहीं ना कहीं बाद में जाके मेरे से ब्रीच भी हुए हैं. एंड राइट नाउ ऑल्सो आई बॉट अनदर चैलेंज. आई पुट इन इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस एंड आई एम ट्राइंग टू मेक एटलीस्ट, अगर मैंने $3,000 लगाए हैं
तो कहीं ना कहीं आई विल ट्राई टू मेक $6,000 $7,000। तो ऐसा ही मैं देखता हूँ ट्रेडिंग को, अगर मैं प्रॉफ फर्म राउट ले रहा हूँ। तो गाइज मैंने 8 अकाउंट्स ब्लो किए हैं एंड इन्वेस्टमेंट तो चलो मैंने बता ही दिया, कितना बनाया वो भी मैंने बता दिया आपको, कितने पे आउट्स मैंने लिए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइज ये सारी एक्सेल शीट थी, एज यू कैन सी हियर, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर मैं यहाँ पे अपना स्क्रॉल भी करूँ तो गाइज एज यू कैन सी हियर कोई भी फेक शीट नहीं है, जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है ये सारी ट्रू इन्फॉर्मेशन है जो भी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन को देखो, आई एम टैपिंग हेयर एंड देयर, ताकि आपको पता लगे भाई ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग या एडिटिंग नहीं है, इट इज़ अ रियल आई एम डूइंग दिस थिंग रियल हेयर। एंड गाइज माय ऑर्डर्स भी आपको एक बार दिखाई देता हूँ, 26 ऑर्डर थे एंड ये इसमें मैंने सारे अपने जितने भी मैंने चैलेंजेस खरीदे हैं ये सारी अमाउंट मैंने इसमें डाली थी। तो गाइज दिस इज़ एक्चुअल ट्रेडिंग एंड जिसमें लॉसेस भी आपको देखने को मिले, अकाउंट कितने ब्रीच किए ये भी आपको देखने को मिले। आई होप आपको कहीं ना कहीं सीख मिली होगी कि भाई नो मैटर वेयर यू आर, लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नो मैटर वेयर यू आर इन योर जर्नी। ट्रेडिंग हो, बाहर की लाइफ हो, तो भाई लॉसेस तो कहीं ना कहीं, सेट बैक्स कहीं ना कहीं आने ही आने हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि मैंने क्या चीज़ें गलत की। मैं कहीं ना कहीं अपनी ये 9,500 इन्वेस्टमेंट को मेरे हिसाब से 4 या 5,000 के अंडर भी रख सकता था, और मैं या मे भी 3,000 भी रख सकता था। मैंने क्या गलतियां की जो मैंने इतने सारे अकाउंट्स ब्रीच किए। नो डाउट मैंने प्रॉफिट तो बनाया एंड आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, पर मेरी अप्रोच थोड़ी सी गलत थी जिसकी वजह से मुझे थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए इस बिज़नेस में। अब मुझे एक्सपेंसेस कम कैसे करने हैं इस बिज़नेस में, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की अभी कोशिश करूँगा। तो गाइज उससे पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट कर दो अभी तक क्या चीज़ सीखने को मिली है। आई विल मेक श्योर आई विल रिप्लाई टू यू, आई एम लाइक योर ब्रदर ओनली, सो यू कैन रीच मी आउट। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जो भी आप इस चैनल से या मेरे से सीखते हो, मेक श्योर यू लेट मी नो। विद दैट बीइंग सेड गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने एक्सपेंसेस कम कैसे कर सकता था ट्रेडिंग में। पहली बात तो मैंने ओवर ट्रेडिंग की एंड मैंने ओवर रिस्किंग की और मैंने स्ट्रैटेजी हॉपिंग भी की। ये 3 चीज़ें मुझे काफ़ी पीछे खींच रही थी। मेरे थोड़े चैलेंज स्पेंड्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा थे, और मेरे हिसाब से आप भी ये सेम गलतियां ही कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप अपना चैलेंज पास नहीं कर पा रहे हो। जब मैं अपना चैलेंज पास करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं ये 3 या 4 गलतियां जो भी मैंने आपको बताई हैं ये मैं बहुत ही कम करता हूँ, पर कभी कभी ये हैबिट फिर से आ जाती है और उसकी वजह से आई हैव टू पे बैक द मार्केट, विच इज़ आई हैव टू लूज माई अकाउंट और आई हैव टू गिव मनी टू द मार्केट। तो गाइज अगर आप ये 3 चीज़ें ना करो तो कहीं ना कहीं आपके चैलेंज एक्सपेंसेस काफ़ी कम रहेंगे और आपका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड अभी मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं अपने प्लान पे स्टिक रहूँ, आप भी अपने प्लान पे स्टिक रहिए, ताकि हमारे दोनों के, भाई आप देख रहे हो इस वीडियो को, हमारे दोनों के चैलेंजेस जो हम खरीद रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम खरीदे और हम उसको लॉन्ग टाइम तक चला पाए। मेरा यही गोल है। नो डाउट आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जब मैं डिसिप्लिन वे में काम करता हूँ मुझे पता है आई कैन मेक सम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अग्रेसिव भी होना ज़रूरी है क्योंकि वो बैरियर तोड़ना भी ज़रूरी है। तो बैक इन द डेज भाई $500 में कमाता था, आई फ्रॉम प्रॉफ फर्म्स आई वाज मेकिंग $500, फिर आए 1000 पे, फिर आए 1200, 1300, 1400, 1500, अब 2-3 हज़ार पे आ गए हैं, 4000, 5000 पे आ गए हैं। तो गाइस इस सीलिंग को तोड़ना है तो थोड़ा बहुत अग्रेसिव भी कभी कभी जाना पड़ता है, पर वो भी सोच समझ के। अगर आप अभी स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आपको एक अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा, उस पर स्टिक रहिए ताकि आप ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स पा पाए और अपने चैलेंज एक्सपेंसेस को कम कर पाए और प्रॉफिट रेशियो को काफ़ी ज़्यादा कर पाए। एंड जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो मैंने गलतियां की हैं, विच वॉज ओवर ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग एंड स्ट्रैटेजी हॉपिंग एंड ट्रेडिंग प्लान कभी कभी नहीं फॉलो करना। एंड मेरे थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा थे एज आई मैंशनड, एंड कहीं ना कहीं वो कम हो सकते हैं एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली कम होंगे, एंड उसके बारे में भी आपको अपडेट्स मैं दूंगा। होपफुली यू लाइक द वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, ट्रांसपेरेंसी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हो, मेक श्योर यू लीव अ लाइक इन दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइज। टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।